डोंट स्टॉप, क्राई और हार्ट आउट। जी हाँ दोस्तों, यही कहना चाहूंगा मैं मैनचेस्टर सिटी फैंस और उनके उन दोस्तों से जो कल 3:30 बजे तक जगे हुए थे रियल मैड्रिड की सुताई और पेप गार्डियोला की चटाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई हमारे लड़के तो पूरा सीजन नहीं जीते थे कोई बड़ा मैच, ना ही उनको आता है। उन्होंने मैच के अंदर भी दिखाया ये कई बारी कि हमें गोल गोल मारना नहीं आता, लेकिन आपको सिटी को ये नहीं पता कि इस टीम के साथ इस लीग में ये छिछोरापनी नहीं करते। स्टॉप क्राइंग योर हार्ट आउट, वेयर इज योर बैलेंडोर। और बैलेंडोर की फोटो लगाने से आप रियल मैड्रिड नहीं बन जाते और आपके टीम में विनीशियस जूनियर नहीं आ जाता, क्योंकि विनीशियस जूनियर ने कल तो प्रूव कर दिया। कल रात को जो उसने अपना घर बनाया है, जो उसने क्या कहते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह पेला है आपके पूरी की पूरी टीम को, कल उसने बता दिया कि वाई ही डिजर्व द बैलेंडोर। और आप लोगों काफी दिल से लगा के बैठे थे बैलेंडोर के टॉपिक को, कल उस चीज पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है विनीशियस जूनियर द्वारा। ही रैन द शो along with his people, along this with the new best right back in this world, Fede Valverde। 10 मिनट के अंदर उसने बॉल डाली है, क्या कहते हैं, जूड बेलिंगम को, वन ऑफ द बेस्ट पास ऑफ द मैच। उसने डिफेंस करा है हालैंड के अगेंस्ट और उसने क्या कहते हैं मतलब मिडफील्ड चलाई है सेम 10 मिनट के अंदर। तो ही कैन डिफेंड, ही कैन ऑफेंड और ही कैन क्या कहते हैं शूट, ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन द पिच। देयर इज नथिंग ही कांट डू भाई। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड नेवर डिसअपॉइंट्स। और कल रात भी भाई मतलब सिटी फैंस को डिसअपॉइंट किया होगा। लोग आके बोलेंगे क्या ही खराब मैच था, क्या ही खराब मैच था, क्योंकि अब रियल मैड्रिड ने डोमिनेट कर दिया है तो चीजें खराब हो ही जाएंगी भाई। अब आपको दिखेगा कि भाई इस मैच में वो फ्लेवर नहीं रहा, वो ग्रेवी नहीं लगी, अंडरस्टेटमेंट आने लगेंगे इसमें। आई नो आई नो आई नो नो बट जोक्स असाइड दोस्तों, जोक्स असाइड भाई, रियल मैड्रिड की लाइनअप और मैनचेस्टर सिटी की लाइनअप में फर्क इतना था कि भाई अब मतलब रियल मैड्रिड का क्या कहते हैं जो लाइनअप है वो प्रेजेंट है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आपको पता है उसमें क्या होने वाला है। एंड मैन सिटी का लाइनअप था फ्यूचर, जिसमें आपको पता नहीं, आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। एंड जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि 8 दिन दे दो आप पेप गार्डियोला को एक मैच प्रिपेयर करने के लिए, तो वो दुनिया का जान लगा के उस मैच में कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो कर सकता है ओवर कुक भी, वो कर सकता है ओवर थिंक भी, जो कि मेरे हिसाब से कल करा पूरी तरह से पेप गार्डियोला ने। उसने खिला दी थोड़ी सी मेरे हिसाब से बॉल कंट्रोल करने वाली, मतलब जो नॉर्मल लाइनअप इसमें फोर्डन स्टार्ट करता है, ठीक है, जब बर्नार्डो सिल्वा गुंडोगन की मिडफील्ड होती है, मतलब बर्नार्डो सिल्वा गुंडोगन कोवासिच होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब वो अपने नॉर्मल लाइनअप से अलग गया। उसने खिला दिया यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को अलॉन्ग जॉन स्टोन सीडीएम, जो कि बहुत एक अच्छी बात थी। 5 डिफेंस के साथ गया क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता है कि ही अप अगेंस्ट बाय बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, एम्बापे, तो इनको कंटेन करने की, कंट्रोल करने के लिए, जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि 90 मिनट, 120 मिनट, 200 मिनट में पॉसिबल नहीं है, यू नीड टू हैव मोर मैन। और वो चीजें दिखी भाई। देखो जॉन स्टोन को स्टेडियम खिलाना, मेरे को लगता है भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय जॉन स्टोन भाई। वो बंदा आके बीच में बुस्केट्स बन गया था एक तरह से सिटी के लिए। ही वाज कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेरी वेल। बट यहाँ पर एंसिलोटी ने और रियल मैड्रिड को पता था कि भाई इस साल जो ये इनकी पूरी बैकलाइन है, चाहे इनकी बैकलाइन और हमारे बैकलाइन में जमीन आसमान का फर्क था, बट जो इनकी बैकलाइन थी वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल लगी भाई, बहुत ज्यादा। इतनी मैंने सिटी को इतने सारे मैच देखे, सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, इतनी नर्वस सिटी के साथ मैंने कभी खेलते हुए नहीं देखा रियल मैड्रिड को। इतनी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं विद द बॉल इतनी खराब सिटी को मैंने कभी भी नहीं देखा, क्या कहते हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट स्पेशली भाई। कि रियल मैड्रिड ने फर्स्ट हाफ में एक भी गोल नहीं मारा, देवर 1-0 अप। उसके मतलब 2 ओकेजन्स में देवर, एक बार 2-1 अप, एक बार 1-0 अप। उसके अलावा भी दे नेवर लुक्ड सो कंफर्टेबल ऑन द बॉल। और रियल मैड्रिड मतलब एंसेलोटी ने बोला था कल, एम्बापे को देखो, विनीशियस को देखो, रॉड्रिगो, एवरीबॉडी वाज प्रेसिंग देम, प्रेस देम हाई, और वो बॉल देंगे तुम्हें। और मतलब सिटी को तो लास्ट में दया आ गई कि भाई इन लोगों ने 3600 चांसेस बनाए एंड गोल नहीं मारा, लेट्स गिव देम व्हाट दे डिजर्व एंड दे गिव इट टू अस। तो भाई सिंपल सी बातचीत है भाई, क्या कहते हैं, उसकी वजह से जो ये हाई प्रेस कर रहे थे उसी की वजह से हमारा गोल भी आया, क्योंकि भाई हमारी प्रेस डिप्रेस होती है ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेशंस। और आप वहां पर देखोगे जो गवार्डियल ने मैच शुरू करा, फिर वो गवार्डियल का रल किसी ने मार्क करा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमने गोल खाया उसमें पता चल गया कि भाई रियल मैड्रिड की डिफेंस लाइन है नहीं भाई, ये डिफेंस लाइन है नहीं। क्योंकि उसमें अगर वो बंदे ने क्या कहते हैं यहाँ पर गवार्डियल को बॉल दी थी, ग्रिलिश ने, अगर वो दूसरी तरफ मेरे हिसाब से क्या कहते हैं सेविनियो भी रन बना रहा था, तो सेविनियो को भी बॉल देती तो वहां पर भी हम खुले हुए थे, तो लेफ्ट राइट सेंटर हम हर जगह से खुले थे। बट दैट वाज अ ग्रेट टीम गोल फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। एंड भाई उसके बाद मुझे लगा जिस तरह से रियल मैड्रिड ने शुरू किया था गेम को, वी हैड क्या कहते हैं पहले एक एम्बापे का चांस था, फिर मेंडी वाला चांस भाई मेरे हिसाब से यस मेंडी वाज गड्ढा, उसको मार देनी चाहिए थी, बट मेरे हिसाब से मेंडी वहां पर था। सबसे पहले बताऊं मैं इस चीज के शौक था जब उसने विनीशियस को पास दिया, मेरे हिसाब से विनीशियस शुड हैव स्कोर्ड देयर एंड देन ओनली, बट यस भाई मेंडी शुड हैव स्कोर्ड।
और भाई जब सिटी ने गोल मारा देन दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग, देन दे स्टार्टेड एंजॉयिंग द बॉल। मेरे को लगा यहाँ पर खेल खत्म हो गया रियल मैड्रिड, बट Real Madrid in the later stage of the first half again we started pressing them, again we started winning the ball, attack after attack after attack, and जो रिस्क लिया है रियल मैड्रिड ने भाई डिस्पाइट हैविंग अ बैकलाइन जो कभी भी साथ नहीं खेली। एंसेलोटी ने तो ये बात तक बोली है कि ऐसी बैकलाइन जो क्या कहते हैं एक साथ कभी भी ट्रेन नहीं करी, उसके होते हुए भी इतना हाई लाइन खेलना, इतना ऊपर चढ़ना सिटी के अगेंस्ट एट देयर होम, भाई ये गूदे की बात थी। ये मतलब जो रिस्क पेड ऑफ, लिटरली द रिस्क पेड ऑफ भाई। लेकिन मैं यहाँ पर अब लेना चाहूंगा कुछ लोगों के नाम भाई सिटी के लिए, स्पेशली भाई जॉन स्टोन्स वाज द गाय, बट सेविन्यो द वर्क रेट दैट ही प्रोवाइडेड ऑन हिज फ्लैंक भाई क्रेजी भाई, बहुत तगड़ा भाई। मैं तो भाई बेंटर के लिए बोलता जिरोना भेज देंगे पिटाई करके बट भाई चाहे उसकी डिफेंडिंग की बात करो, जो उसने हेल्प किया, बिकॉज वी न्यू भाई कि यहाँ पर भाई काइल वॉकर है नहीं और विनीसियस जूनियर घोड़े खोल देगा, और उसने तो नटमैग और रीले वीले तो कटने वाली है, बहुत ही गलत भाई। इतने रियल मैड्रिड ने नटमैग करे सिटी के प्लेयर्स को कि भाई कहना ही नहीं है। तो ये एक चीज थी, मैं सेविनो की वर्क रेट बहुत तगड़ी थी। आई बिलीव कि अर्लिंग हालैंड भाई जो उसका काम था ही डिड इट वेरी वेल भाई। लोग बोलेंगे क्या पेनल्टी मारी, गोल मारे, उसके अलावा क्या करा भाई, 2 गोल मार दिए, टीम ने 2 ही गोल मारे थे, और क्या करेगा एक बंदा। अर्लिंग हालैंड मेरे हिसाब से ही हिट द पोस्ट एज वेल। तो भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अर्लिंग हालैंड की भाई, जो मतलब पूरी टीम खेलती थी और हालैंड नहीं गोल मार पाता था। कल हालैंड ने गोल मारा और पूरी टीम नहीं खेली, ये वाली बातचीत लग रही है। बट टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड वी नीड टू टॉक अबाउट एक बंदा जिसको हाईली लोग गाली देते हैं, चुआमेनी, चुम्मेश्वरी भाई। चुम्मेश्वरी पीछे से जो बॉलें खेली, जो डिफेंस करा ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन, जैसा मतलब वो हालैंड पे चढ़ा हुआ था, दैट इज ऑल्सो भाई दैट वाज ऑल्सो ग्रेट। एंड पूरे मैच में एरियली बात करो, आप टैकल्स की बात करो, इंटरसेप्शन की बात करो, चुआमेनी वाज देयर और उसकी तारीफ होनी चाहिए भाई। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, रन्स की बात करो भाई मतलब प्रोग्रेसिव कैरीज की बात करो, एवरीथिंग चुआमेनी वाज देयर अलोंग साइड। भाई साहब एक 34 साल का डिफेंडर भाई, मेच्योरिटी के साथ जो आता है भाई, एसेंसियो भाई क्या क्या तारीफ करूं भाई, क्या बोलूं भाई। जो उसने टैकल मारा डिब्रॉयने का भाई, दैट वाज इट भाई। उससे पता चल गया कि भाई ही इज रेडी फॉर मैचेस लाइक दीज भाई। और ऐसे मैचेस में बड़े प्लेयर्स निकल के आते हैं, एसेंसियो ने वो परफॉर्मेंस दी है कल के मैच में अगेन विद चुआमेनी भाई। दोनों ने इतना तगड़ा डिफेंस करा भाई, मैं तो मतलब आई वाज रेडी कि भाई मतलब हम तो पिले, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई अच्छा चांस ही नहीं था सेकंड हाफ में, वो पेनल्टी के अलावा मैन सिटी का ऐसा कोई चांस ही नहीं है जिसमें लगाओ कि मैनचेस्टर सिटी ने गोल मारने का बिल्कुल ट्राई भी मारा हो। तो कूडोस टू दीज गाइज। मेंडी वाज वेरी नाइस भाई, मेंडी वाज वेरी नाइस डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली भी कुछ रन्स मारे, बट फर्स्ट हाफ वाज वेरी बैड, सेकंड हाफ मतलब रिडेम्पशन वाली बातचीत थी। सेकंड हाफ में मेंडी वाज वेरी गुड भाई, और फेदे वेलवार्दे की तो भाई मतलब बातचीत ही अलग है। लेकिन मिडफील्ड में भाई डेनी सवायोस, कामाविंगा की डबल फेवरेट खेली, बेलिंगम को एक फ्री रोल सा दिया कि भाई तू बस अटैक ऑन मिडफील्ड को ज्वाइन कर, जो कि बेलिंगम ने बहुत अच्छे से किया। एंड बेलिंगम की जो सबसे अच्छी बात है कि भाई वो उसका गेम मिडफील्ड अटैक को ज्वाइन करने के तक नहीं रुक जाता, फिर वो अटैक बन भी जाता है। एंड भाई वो विनीशियस जूनियर का असिस्ट जरूर काउंट हुआ है, बट इट वाज डाउन टू बेलिंगम। अगर वो नहीं वो रन मारता तो हम लोग शायद आज 2-2 पे होते और बातचीत कुछ और ही होती। बट 3-2 एट एतिहाद भाई, बहुत तगड़ी क्या कहते हैं बातचीत है, बहुत बड़ा मैच है और बहुत बड़ी विन है भाई। बट इट इज फार फ्रॉम ओवर। अभी भी हमें जैसा उसने कहा कि भाई इट्स अ ट्रैप रिजल्ट, भाई एंसेलोटी ने बोला इट्स अ ट्रैप रिजल्ट, अभी काफी चीजें करनी बाकी हैं। तो यस वी आर गोइंग विद अ 1 गोल लीड, बट वी नीड टू बी द रियल मैड्रिड एट दिस दी सैंटियागो बर्नाब्यू एंड वी नीड टू सी इट थ्रू भाई। हाला मुद्दीन, बाय बाय।